वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हाफिज साद रिजवी साहब जहाज चौक व बचरा में पहुंच चुके हैं और लोगों का जज्बा और जुनून देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाएं, महसूस भी नहीं होता है। हालांकि कारकुन 10 बजे के खड़े हैं, अभी 2:30 बज रहे हैं, लेकिन वही जज्बा वही जुनून, आखिर वजह क्या है? तो नाज़रीन, ये है हाफिज साद रिजवी साहब का इस्तकबाल जहाज चौक वहाँ भचरा में। बहुत पुरजोश इस्तकबाल, फूल निछावर किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आखिर वजह क्या है? यही तो असल वजह है कि पाकिस्तान को वहद ऐसा लीडर मिला है कि जो एक मजहबी सियासी जमात का लीडर है। पहले सियासी लीडर तो बड़े बड़े गुजरे हैं, लेकिन वो आपको मालूम है कि वो सिर्फ सियासत ही करते हैं, उनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई तल्लक नहीं है। तो जो प्यार और मोहब्बत का इजहार जो साद रिजवी साहब को मिल रहा है, पाकिस्तान की तारीख में किसी को नहीं मिला है। तो ये देखो नाजरीन, सामने जो हाफिज साद रिजवी साहब की गाड़ी बिल्कुल फूलों के अंदर ढक चुकी है, बिल्कुल नजर नहीं आ रही। तो हाफिज साद रिजवी साहब पहुंच चुके हैं वहाँ भचरा जहाज चौक में। नाजरीन, यकीन कर के भाई हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर जिस तरह आवाम ने मोहब्बत का इजहार किया, एतमाद करती है, बल्कि पूरी तरीके लब्बैक के ऊपर। इससे पहले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर आवाम ने भरपूर एतमाद का इजहार किया। अब उसके बाद हाफिज साद रिजवी साहब जब इस जमात के अमीर बने तो शायद यही कुछ लोगों की राय थी कि मालूम नहीं कि हाफिज अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तरह ये अपना मकाम बना सकते हैं या नहीं बना सकते, लेकिन इसने साबित किया। ख़ासकर जब इसके ऊपर इसको जेल में ढाला गया, जेल में इसको बंद रखा, इसके ऊपर केस बनाए गए, इसके साथ कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की गई, लालच देने की कोशिश की गई, बहुत डराया गया, धमकाया गया, लेकिन ये ना डरने से डरा, ना इसमें कोई लालच है, जिसकी वजह से आवाम का जो एतमाद है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये है असल आवाम की मोहब्बत कि पाकिस्तान के जितने भी लीडर हैं, अब देखो ये बिल्कुल आवाम के बीच में आ रहा है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। हालांकि हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर कातलाना हमला भी हो चुका है कराची में, और आपको ये भी मालूम है कि इमरान खान के ऊपर भी गोली चली, लेकिन वो अभी बुलेट प्रूफ गाड़ियों में पाबंद होकर रह गया, वो बाहर निकलने के लिए भी राजी नहीं है। और जब भी वो बाहर निकलता है, रावलपिंडी में गया तो मीलों दूर कारकुनों को खड़ा किया गया, लेकिन ये बिल्कुल कारकुनों के बीच में, बिल्कुल कोई भी इसको डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। यही वजह है इसकी पॉपुलैरिटी की कि ये आम आदमी है, ये कोई बड़ा जागीरदार नहीं है। तो लिहाजा नाज़रीन साहब, ये इस्तकबाल है हाफिज साद रिजवी साहब का जहाज चौक वहाँ भचरा में। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। तो नाज़रीन, आज कल मेरा ख्याल है सोशल मीडिया का दौर है, हर आवाम समझती है, हर आदमी को शऊर है कि यार हम उसी लीडर को सपोर्ट करें कि जो साबित कदम रहे, जो नज़रियाती हो, जो मकसद के लिए, अपने मकसद के लिए यू टर्न ले लेना या कंप्रोमाइज़ कर लेना आवाम को, यानी कि एक जो जैसे कि रवायती सियासत में उनको रखना, ये उसमें ये चीज़ नहीं है। तो इसलिए हाफिज साद रिजवी साहब माशाल्लाह काफ़ी मुनफरिद है। ये उसके प्रोटोकॉल की पहली गाड़ी है और पीछे हाफिज साद रिजवी साहब अभी रश में फंसे हुए हैं। यकीन माने नाजरीन कि अभी 2:30 बज रहे हैं और ये जो आवाम है ये माशाल्लाह 10 बजे की खड़ी है, लेकिन आवाम कोई परेशान नहीं है, कोई इनमें थकावट नहीं है। ये बिल्कुल वही जोश, वही जज्बा, वही चाहत। देखो नाजरीन, हाफिज साद रिजवी साहब की गाड़ी बिल्कुल आगे चल भी नहीं सकती, बहुत पुरजोश आवाम है। तो नाजरीन, ये सामने आ रहे हैं, उसका प्रोटोकॉल है, पहली गाड़ी गुजर चुकी है। ये देखो नाजरीन, बिल्कुल फूलों के अंदर गाड़ी। ये है हाफिज साद रिजवी साहब
کی گاڑی یہ سامنے پیچھے دیکھو ناظرین، اس گاڑی کے نیچے میں جو فوکس کر رہا ہوں یہ ہے حافظ سعد رضوی صاحب کی گاڑی، یہ ہے حافظ سعد رضوی صاحب کی گاڑی۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں لوگوں کی محبت، لوگ اس کی گاڑی کا بوسہ لے رہے ہیں، جس طرح خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی گاڑی اس کے ویل چیئر کا بوسہ لیتے تھے، ابھی اس کی گاڑی کا بھی حافظ سعد رضوی صاحب کی گاڑی کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہے وہ حافظ سعد رضوی صاحب، ماشاءاللہ یہ استقبال ہے جہاز چوک میں حافظ سعد رضوی صاحب کا، بہت زیادہ جذبہ اور جنون۔ تو ناظرین یہ ہے، اب دیکھو یہ حافظ سعد رضوی صاحب